के खातों में करोड़ों की संख्या में भेजा गया। इसके बारे में वहाँ कई बार बात उठाई गई, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा, लेकिन अभी कोई जांच नहीं हुई, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी रकम लेने वाले भारतीय जनता पार्टी से संबंध है, इसलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और इसके खिलाफ वहाँ के अधिकारियों ने भी लिखा है, जो पीसीएफ का कर्मचारी है, अधिकारी है, उसने लिखा है कि मैं सबका नाम कुछ लोगों का अब तो बता दे रहा हूँ। एक है अभय पाठक, जिन्होंने 85 करोड़ रुपया लिया है, एक पैसा नहीं सप्लाई किया। दूसरा है आनंद शुक्ला, जिन्होंने 2 करोड़ रुपया लिया। नरसिंह चौधरी 2 करोड़ 25 लाख के। मेसर काव्या ट्रेडर्स 1 करोड़ 85 लाख। मेसर्स हिरकेडर्स एंड ट्रांसपोर्टर 30 लाख। प्रभात कुमार 20 लाख। ताहिरा खातून 4 करोड़ 80 हजार। श्रीमती प्रियंका त्रिपाठी, ये सबसे इनके हस्बैंड वहाँ इसके मूल आधार हैं। इनके खाते में भेजा गया 4 करोड़ 13 लाख 78 हजार 202 रुपया, बिना किसी उसके खाते में भेज दिया गया। कि बिहारी लाल के खाते में भेजा गया 53 लाख 74 हजार। केजीएन ट्रेडर्स के खाते में भेजा, बड़ा लंबा है ये, कुल मिलाकर के काफ़ी रुपया है, मैं आपको इसे दे दूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो धान खरीद हुई केवल हमारे ज़िले से नहीं, सिलीगुड़ी के खाते में भेजा गया, बिहार के लोगों के खाते में भेजा गया, दूसरे सूबों में बहुत बड़ी रकम भेजी गई और भेजी नहीं गई, उनके खाते में डालकर वो अधिकारी निकाल लिया। यही नहीं, जब इसका पता चला तो उसको निलंबित कर दिया गया। जब दूसरा अधिकारी नहीं जब तक आया, उसके बीच में भी उसने कई करोड़ का चेक, करीब 20 करोड़ का चेक दूसरे खाते में डाल दिया। इसके बारे में वहाँ के जिलाधिकारी ने लिखा जांच कराई जाए। एक छोटा सा FIR दर्ज हुआ, उसमें तो कोई पकड़ा नहीं गया। बड़े लोग जो 15 करोड़ 16 करोड़ 3 करोड़ लोग रुपया निकाले हैं, वो चूंकि सत्ताधारी दल से संबंध है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। एक आध छोटे मोटे जो थे वही पकड़ के उनको जेल भेज दिया गया और कोई कार्रवाई नहीं है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार यह हमारे जिले का है। मैंने खुद मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, आज तक कोई इसकी जांच नहीं हुई। मैं वहाँ के जिलाधिकारी को, वहाँ के अधिकारियों को भी कहा, जो पीसीएफ के यहाँ डायरेक्टर हैं, आयुक्त हैं, उनको मैंने कहा। उन्होंने कहा मैं चल करके इसकी जांच करूँगा। इस भ्रष्टाचार के मामले में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। और ये भ्रष्टाचार यही नहीं है, तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं हमारे यहाँ। जिसके खाते में जिसके नंबर हैं, जिसका जब वो दस्तावेज है, 80-80 साल के घर हैं, उसको भी गिरा दिए जा रहे हैं। बांसी में बड़े पैमाने पर गिरा गया। जिलाधिकारी ने मनमाने ढंग से नोटिस दिया नहीं कि दूसरे दिन गिरा। इसलिए हमारा जिला आजकल इस प्रकार के कार्यकलापों से, भ्रष्टाचार से पीड़ित है। मैं माननीय अखिलेश जी से कहूँगा कि अब आप आगे बढ़ाएं। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन इनकी बात से 100% सहमत हूँ कि इस सरकार में भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट चरम सीमा पर है। ये एक उदाहरण दिया है। इसी तरह बुंदेलखंड में ये तो धान का उदाहरण दिया इन्होंने कि किस तरीके से खातों तक में पैसे का रिकॉर्ड है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, विधानसभा है, पत्र लिख करके जानकारी देना, संस्थाओं तक अपनी बात पहुंचाना, एक भी संस्था इनके खिलाफ, जिन्होंने इतनी बड़ी लूट की है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, न कोई जांच किसी स्तर पर। ये तो धान का हुआ। इससे पहले बुंदेलखंड के कई किसान समय समय पर मिले और जो मूंगफली खरीद थी उसमें भी बड़े पैमाने पर बेईमानी हुई। जो मूंगफली खरीद वाले लोग थे, जो किसान हैं, उनको लाभ नहीं मिला। उनके लिए जो कीमत तय थी उन्हें नहीं मिली। बिचौलिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये बेईमानी की। धान के बाद मूंगफली, मूंगफली के बाद आज गेहूं की खरीद में भी ये सरकार बड़े बड़े लोगों से, उद्योगपतियों से मिली हुई है।
जब सरकार को ये पता है, सरकार की जानकारी में है कि अगर किसान अपना खुले बाजार में भी बेचेगा तो उसे कीमत ज्यादा मिलेगी, लेकिन सरकार ने पाबंदी लगाई कि इससे ऊपर कोई भी आड़ती या उद्योगपति खरीद नहीं सकता है। गेहूं की कीमत किसान को ज्यादा मिल सकती है, लेकिन सरकार उसको किसान को कीमत नहीं देना चाहता। न केवल ये, बल्कि किसान के ऊपर लगातार संकट पैदा हो रहा है। बिजली महंगी, डीजल पेट्रोल महंगा, खाद महंगी, कीटनाशक दवाइयां महंगी, उनका हर जरूरत का सामान महंगा, जीएसटी लगा करके जितने भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं वो महंगे। और अगर कोई सवाल पूछे, कोई इनसे सवाल करे तो उसके ऊपर कार्रवाई है, और अगर कोई ज्यादा आंदोलन में शामिल हो उनके सरकार के खिलाफ तो बताओ उसकी पगड़ी उगाड़ देंगे, पगड़ी उछाल देंगे। और किसानों की पगड़ी एक बार नहीं उछाली इन्होंने, कई मौके ऐसे आए हैं जहां किसानों को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपमानित किया है। चाहे वो गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक कई उदाहरण हम दे सकते हैं जहां किसानों की लूट इस सरकार में हुई है और समय समय पे किसान को अपमानित होना पड़ा है। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, आज ही लखनऊ में आप में से बहुत सारे साथियों ने अखबार की वो तस्वीरें देखी होंगी जिसमें बेकरी में आग लगी, 2 लोगों की जान चली गई। ये एक जीता जागता हुआ भ्रष्टाचार का उदाहरण है, क्योंकि जितने भी संस्थाएं हैं जो फायर का एनओसी देते हैं वो जानबूझ करके चलवा रहे हैं। हर जगह पर, हर जगह ऐसी इंडस्ट्री संस्थाएं चलवा रहे हैं क्योंकि उनका महीना फिक्स है। अगर वो एनओसी दे देंगे तो महीने का क्या होगा? आपको याद होगा इसी शहर में सबसे प्राइम जगह पर हजरतगंज में एक बड़े होटल में आग लगी थी जिसमें जान गई थी। उसके बाद न जाने कितनी इंस्टीट्यूशंस को, न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि जितनी भी इंस्टीट्यूशन उत्तर प्रदेश में, सबको नोटिस दिया था फायर का। लखनऊ में तो दिया ही दिया था, राजधानी में, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में सभी को नोटिस दिया था। अगर नोटिस उस समय दिए गए थे तो आखिरकार फायर डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? आज कैसे आग लग गई? जो इनकी महीना वसूली है, अगर एनओसी दे देते तो महीना वसूली कैसे होती है? यही नहीं, भ्रष्टाचार का अखबार में कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है 165 करोड़ रुपए की धांधली को लेकर के। ये तो बहुत छोटा है। 165 करोड़ इस सरकार के लिए क्या है? इस सरकार में इतना बड़ा ऐसे है कि कितना भी समाया जाएगा। 165 तो कुछ भी नहीं है। एक देखो कितने ईमानदार अधिकारी थे, कितना ईमान था उनका कि उन्होंने अपने नाम पे एक भी नहीं फ्लैट रखा और अपने सहयोगी साथियों के नाम पे न जाने कितने फ्लैट कर दिए। उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर ये तो पहली बार सरकार भी देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाहर इन्वेस्टमेंट हो रहा है उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के बाहर हो रहा है। कुछ उत्तर प्रदेश के अधिकारी कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, कुछ उत्तर प्रदेश के बाहर से आए हुए अधिकारी जो बहुत ही मलाईदार पोस्ट पे हैं, वो इन्वेस्टमेंट दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, जिसमें एक बार तो न जाने कितना पैसा पकड़ा गया था। और कमीशन का झगड़ा तो हमने, आपने, सबने देखा। वो कमीशन का झगड़ा नहीं था, वो बंटवारे का झगड़ा था। और जितने भी मुख्य हैं सब इसी में लगे हुए हैं, क्योंकि चली चला की बेला में जिसके हाथ में जितना लग जाए। और सोचिए हमारी भगवान कितनी मदद करता है। लाए थे अपने आप को चमकाने के लिए, और देखिए तारीफ कितनी हम लोगों की करके गए। वो सच्चे ईमानदार इंसान हैं। उनकी प्रतिष्ठा, उनका सम्मान आज भी न केवल क्रिकेट में बल्कि क्रिकेट के बाहर भी जो लोग हैं वो उनको बहुत सम्मान देते हैं।
बहुत सम्मान्य पर्सनालिटी हैं, और सोचिए झूठे लाए उनको समझाने के लिए कि ये हमारा बनाया हुआ है। और देखिए क्यों ना करते, क्योंकि एक डीजीपी आए थे यहां पर, उन्होंने हमारी शिलान्यास की, उद्घाटन की दोनों की पट्टियां हटाई थी। हमें याद है उन्होंने कहीं फार्म हाउस बनाया है उत्तर प्रदेश से बाहर, जिन्होंने हमारे नाम की पट्टियां नहीं लगने दी। नाम मत बोलो, इन्होंने ऐसा बोला, मैं जान गया किसका नाम ले रहे हैं क्योंकि जितना मैं कह रहा हूं वो सब समझ रहे हैं बात को। तो सोचिए आप, पट्टियां नहीं लगी थी, छिपा दी होगी। अगर वो उन्हें पट्टियां दिखाई दे जाती तो बात दूसरे ढंग से हो रही होती, क्योंकि किसी को इस तरह शर्मिंदा नहीं करते हैं, सरकार को ही शर्मिंदा होना पड़ गया। सोचिए, आज भी समाजवादियों का काम है। मैं आज चौहान समाज के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं, दूर दूर से ये चल करके आए हैं। मैं की भावना को और इनके जो सोच है, जो इन्होंने आज हम लोगों के बीच में बातें रखी हैं, मैं एक एक चौहान समाज का धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जब भी समाजवादी सरकार बनेगी उन्हें पूरे तरीके से सम्मान दिलाने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। ये हमारे पीढ़ी के सदस्य हैं, इनकी पीड़ा हमारी पीड़ा एक है। ये पीड़ा का रिश्ता है, ये दुख का रिश्ता है। ये भी समय समय पर अपमानित होते हैं। एक एसओ ने, हमें एक साथी ने बताया कि एक एसओ ने इसलिए मारा कि उसने सच्चाई सवाल पूछ लिया। ये सरकार तो कैसी है कि अगर सवाल पूछोगे तो आप पर मुकदमा हो जाएगा, आपकी संस्था बंद हो जाएगी। लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, उसके तहत विपक्षी या आम जनता सवाल पूछ सकती है, अपना सवाल कर सकती है। यही तो तानाशाही है। और देखिए, तानाशाहों को भी कभी कभी सबक मिलता है। महफिल बहुत सजाई थी, लेकिन गन्ना चूसने वाले लूट ले गए उसको, अकेले रह गए। बहुत सजाई थी महफिल, कोई और महफिल को लूट ले गया। ये तो तस्वीरें मैंने सोशल मीडिया पे देखी, इसलिए बात कह रहा हूं मैं। मुझे सोशल मीडिया का धन्यवाद देता हूं कि उसके माध्यम से कुछ तो सच्चाई, कुछ तो तस्वीरें हमें देखने को मिलती। उसी के माध्यम से जो एक शेर कई सदनों में कई बार एकदम फिट होता है बीजेपी का। मैं आए हुए मिश्रा जी का धन्यवाद दूंगा, इन्होंने बहुत मुकाबला किया। अचानक आज हमें यहां मिल गए चौहान समाज के कार्यक्रम में। मिश्रा जी को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। हमला हुआ इन पे, वार हुआ इन पे, और इन्हें जेल जाना पड़ गया। कमाल की सरकार है। हमला इन्हीं पर हुआ। हालांकि वो हाथा की वजह से ये सब है, और मुझे लगता है आपकी वजह से भी है। आप विपक्ष में खड़े हो ना सामने, इसीलिए मिश्रा जी पे भी अन्याय हो रहा है। तो ये सरकार के खिलाफ हमारे चौहान समाज भी एकजुट हो गया है। मैं पीडीएस समाज के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जहां इन्होंने जाति गणना को लेकर के भी बात रखी कि आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, जाति गणना का फैसला 90% पीडीए परिवार की 100% जीत है। मैं इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और काफी जानकार बढ़ गया है, और इसी क्रम में ये है कि हम ही जो काफी कहेगी दुनिया और हमारा ही कत्लेआम है, और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हमारा ही तो पानी जो है। तो ये इसमें जो बीजेपी कर रही है, जो आप ये सारी बातों को कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, सब कुछ जब आप कहते हैं बेरोजगारी की बात करते हैं और तमाम चीजों की बात करते हैं, तो वो धर्म को आगे करते हैं और सारे मुद्दों को भटका देते। इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोई चालबाजी नहीं चलेगी। जो ये धांधली करते हैं चुनाव में, चुनावी धांधली करते हैं, इस बार 403 विधानसभाओं में
भारतीय जनता पार्टी की कोई भी 420 ही नहीं चलने देंगे लोग। नाम किसी का नहीं लिया मैंने, नाम आप ले दो। जो न्याय है, जो कानून है, उसके तहत तो होगी कार्रवाई, इसलिए तो बहुत से लोग अंडरग्राउंड हैं। और सुनने में आया, हालांकि मुझे नहीं पता जानकारी क्या है, आपको बेहतर होगी, जो पकड़ा गया था उसके मोबाइल में बहुत से अधिकारियों का और भी रिकॉर्ड था, वो भी डिलीट कर दिया गया है। तो मुख्य बात यह है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार की कोई लिमिट नहीं है। इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, अन्याय भी उतना ही चल रहा है। इसीलिए पीडीए परिवार एकजुट हो गया है और इसी एकजुट ताकत से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी ने ये जाति गणना कराई है। और जाति गणना के में भी धांधली न हो, इसलिए पीडीए परिवार एकजुट रहेगा। बहराइच में 800 साल से मेला लगता आ रहा है, इस बार सुरक्षा का हवाला देते हुए परमिशन नहीं दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? वो किसी मेले को पसंद नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी भाईचारे को पसंद नहीं करते। मेले में सब लोग आते हैं, सब भाईचारे में आते हैं। आपने नहीं सुना था प्लेयर कौन था, उसी का नाम बदल दिया कुंभ में, स्नान में। सोशल मीडिया से इतना प्रभावित है सरकार कि सोशल मीडिया की जो तस्वीर देखी उसी के आधार पर हाउस में क्या कहलवा दिया। तो ये मिली जुली संस्कृति, भाईचारा, जहां लोग मिलजुल सकें, कारोबार, रोजगार, कारोबार हमें जोड़ता है। मेले में कौन आएगा, कौन बेचेगा, किसने सामान बनाया, कुछ नहीं पता है। मेले में लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। आप सरकार के खिलाफ बोलोगे, आप भी सुरक्षित नहीं हो। मैं तो चाहता हूं जल्दी बेच दें इसको। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की तरह डेवलप करेंगे कह रहे हैं। देखिए, किसी दो बिल्डिंग्स की आप तुलना नहीं कर सकते। दो बिल्डिंग्स की आप तुलना नहीं कर सकते। जो जीपीएनआईसी है वो समय के हिसाब से सबसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके अंदर स्पोर्ट्स के तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज होने चाहिए वो हैं उसके अंदर। कई सौ गाड़ियां पार्क हो सकें, क्योंकि आजकल पार्किंग की प्रॉब्लम है। सोचो, ये सरकार किसी शहर का ट्रैफिक इंतजाम नहीं कर पाई। सोचिए आप, किसी शहर में ट्रैफिक का इंतजाम नहीं कर पाई। और जब लखनऊ स्मार्ट सिटी बोलते हैं, 1000-1200 गाड़ियां पार्क हो जाएं, कोई इवेंट कर सकें, वर्ल्ड क्लास और वेदर ओलंपिक का स्विमिंग पूल है उसके अंदर। आजकल कैफे का बहुत चल रहा है। कैफे का एक बहुत नई तरह की संस्कृति डेवलप हो गई है। रूफ टॉप उसमें कैफे है, रूफ टॉप रेस्टोरेंट है। तो एक मॉडर्न बिल्डिंग है। अभी अखबार में मैंने पढ़ रहा था कि कॉन्फ्रेंस हॉल्स बना रहे हैं, कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं। इस जीपीएनआईसी में देश का सबसे मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर होता। जो देश का सबसे अच्छा मॉडर्न और कन्वेंशन सेंटर, उसको बंद करके नया कन्वेंशन सेंटर बता रहे हैं। तो पैसा किसका लॉस हो रहा है? तो ये तो विचार, इसीलिए मैंने कहा जब इतनी चीजें बेच दी, किसान बाजार जो किसानों के लिए बनाया गया था, किसान को सुविधा देने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था, वहां सुनने में आया कैफे खोल दिया सरकार ने। सोचिए, किसान के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वहां कैफे चला रहे हैं लोग, और जो कैफे की जगह है वो खंडर बना दी। और यही नहीं, किसान जहां अपने सामान के साथ रुक सकता, रुकने का जहां उसके लिए इंतजाम बनाया था, वो सुनने में अपने खासम खास स्वजाति लोगों को बेच दिया। पहले प्लासियो मॉल बेचा, फिर एक बस स्टैंड बेचा, बाद में किसान बाजार बेच दिया।
वक्त आपको पूरे देश में पीडीए के महानायक के तौर पे देखा जा रहा है। एक मूवी आई है भूले, उसमें पीडीए के 2000 साल के जो है गुलामिया और दास्तान का वर्णन किया गया, दर्शाया गया। लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव की एक बार जाकर के देखनी चाहिए उस मूवी। तुम टिकट ला दो। इधर मैंने बहुत फिल्में नहीं देखी, मैंने कोई फिल्म नहीं देखी इधर। ऐसा है, नहीं मैं बता रहा हूँ, ऐसा इधर मैंने बहुत दिनों से फिल्म नहीं देखी, बहुत दिनों से फिल्म नहीं देखी, लेकिन कई बार जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे रुक करके आधा घंटा 20 मिनट 25 इस तरह फिल्में देखी हैं। हाँ, एक मिनट कम से कम हमने दूसरों को फिल्म देखते हुए देखा है। वो फिल्म पता है कैसे देखते हैं? सबसे आगे बैठ जाते हैं। अगर नहीं ये तो नहीं। भूले फिल्म को बहुत सारे जो है सिनेमा हॉलों में जगह नहीं मिली है। लोग कह रहे हैं कि अगर वो फिल्म पीडीए के लोग देख लें तो बहुत ज्यादा जागरूकता आएगी। नहीं पे देखिए, जिसके इसमें चॉइस है देखना चाहिए फिल्म। और अगर कोई एक व्यू पॉइंट मिल रहा है और पीडीए से संबंधित अगर कोई इमोशन है तो मैं तो कहूंगा कि सभी पीडीए परिवार के लोग ऐसी फिल्म को देखें। और पीडीए परिवार को जिन्होंने सदियों से दबाया उन्हें जरूर देखना चाहिए। जिन्होंने उनके अधिकार पर फन मार के बैठे रहे लोग, उन्हें जरूर देखना चाहिए। प्रभुत्ववादी लोगों को देखना चाहिए। तो मैं अपने चौहान समाज के लोगों से कहूंगा कि परिवार में गए होंगे, वैसे हमारी पार्टी के संगठन लोग गए थे, और मैं अपने साथियों से कहूंगा कि परिवार को एक दिन हमसे मिला देना और परिवार को न्याय मिले। कौन सा धर्म संसद कर रहा है? धर्म कौन है? कौन है? कौन है? मैं कह रहा हूं अभी भी मत उलझो उन चीजों में, क्योंकि जो हमारे बुनियादी सवाल हैं, जो आपने कहा कि धान किस समय खरीदा गया था, नाम है, अकाउंट में पैसा गया है, किसके धान का पैसा चला गया वहां पे, ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। सोचो सरकार इस पे कार्रवाई नहीं कर रही है। पूरे मूंगफली की भेदभाव हो गया, पूरे मूंगफली का खरीद लिया इन लोगों ने। अभी आज की अखबार में मैंने पढ़ा, हालांकि मैं कई बार बोल चुका हूं आपसे, हमारे एक काऊ मिल्क प्लांट है जो सबसे मॉडर्न काऊ मिल्क प्लांट बनाया गया था उत्तर प्रदेश में। समाजवादी सरकार में पराग, अमूल या और संस्थाओं को सपोर्ट करके 12 से 17 तक जो मिल्क प्रोक्योरमेंट बढ़ा था वो 30 लाख लीटर तक पहुंच गया था। उसका लक्ष्य तय किया था कि 30 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट होगा मिल्क का, जिसमें 3 अमूल प्लांट लगने का समझौता हुआ था। 2 प्लांट लग चुके थे, एक पराग का लग गया था। तमाम पराग के संस्था के जो प्लांट थे उनकी कैपेसिटी बढ़ाई गई थी। तो लक्ष्य था 30 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट मिल्क को बढ़ाना। एक मिल्क प्लांट, काऊ मिल्क प्लांट, पहला काऊ मिल्क प्लांट के प्रोडक्ट्स बनने का पहला प्लांट कन्नौज में, ओमरदा में लगाया था समाजवादी सरकार में। और उसके उद्घाटन का नकली पटिया देश के प्रधानमंत्री जी ने और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी की लगी है। बताओ दोनों को क्या लेना देना है हमारे कन्नौज के उससे। और आज वो बंद हो गया। अल्ट्रा मॉडर्न काऊ मिल्क प्लांट, टेट्रा पैकिंग का, वो प्लांट सरकार ने बंद कर दिया। सोचिए आप। देखिए हम ऐसा काम तो कर नहीं पाते हैं।
नहीं, मिश्रा जी कर सकते हैं। हाँ, ये बात है। हास्य दिवस आज ही के दिन मनाया जाता, संडे मनाया जाता, मई का। हाँ, ये बात ठीक है। इंटरनेशनल लाफ्टर डे है, क्या बोलते हैं इसको? हास्य दिवस इंटरनेशनल है कि भारतीय का है? भारत का नहीं है। हाँ, इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल लाफ्टर डे है। हाँ हाँ, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो हाँ, मैंने कोट किया, इंटरनेशनल वो है। आज का जो संडे होता है उसको मानते हैं लोग जी। तुम्हारे ऐसा है, अभी आपको गाना सुनाने का वक्त आ गया है। हैं? ये बहुत सीरियस इशू है, बहुत सीरियस इशू है। इस पे हम लोगों को बहुत कुछ चर्चा ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। इसलिए चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो सुझाव दिए थे वो ऑल पार्टी मीटिंग में सुझाव दे चुके हैं। सरकार ये आश्वासन दे चुकी है कि ठोस कदम उठाएंगे। एक एक कर करके वो ठोस कदम उठा रहे हैं। तो आपको क्या आपत्ति है? एक एक करके तो एक एक करके ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। तो ठोस कदम सरकार को उठाने दीजिए। आप क्यों कमजोर करना चाहते हैं उन्हें? तो इसलिए मैं चाहता हूं कि उन्हें ठोस कदम उठाने दीजिए। हम और आप लोग उनका सहयोग करेंगे। एक साथी मुझे दिखाई दे गया, यहाँ बेटा 300 किलोमीटर रन करके आया। नहीं, आप वहीं से बोल दो। भैया जी, एक जरूरी बात कहना चाहूँ। 3 महीने से आपके पास आना। आप लिख के देना, कहाँ की पत्रकार हो? नहीं भैया, मेरा नाम अखिलेश यादव कुशीनगर से हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक, अभी पूछ लेंगे। नामा राशि को परेशानी कर रही होगी, कोई परेशान कर रहा होगा। अभी सुन लेंगे इनके सामने नहीं, बाद में सुन लेंगे। बहुत जरूरी बात है सर। अलग से सुन लेंगे, फिर देखो बुलाएंगे नहीं। ये देखो चांद समाज लोग कितने शरीफ की तरह बैठे हुए हैं। ये इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। पत्रकार जी मत उलझाओ इसको यार, चढ़ाओ मत इसको। हमारे कुछ पत्रकार साथी है, उसको चढ़ा रहे हैं। भैया जी, चढ़ाने में आपसे मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण हो रही थी सरकारी विद्यालय में। 1200 बच्चे थे। सुभाष इंटर कॉलेज बेदू पार्क कुशीनगर, विधानसभा हटा। बता चुका शायद पहले ये घटना। नहीं बताई। मैं बता, पहली बार आया हूँ मिलने और एप्लीकेशन भी लाया था, आपसे मुलाकात नहीं दो हुई। एप्लीकेशन ले लो इसकी। और मेरी नौकरी चली गई है। बस एक बूथ पर भारी हूँ। तो ये जो दुखी और पीड़ित है, पीड़ित है। हाँ बताओ, अब तो बताइए। सुनिए, सच्चाई बता रहे हैं। जब मैंने विरोध किया तो मेरी सैलरी रोक दी गई और उसके बाद सैलरी रोकने के बाद अनुशासनहीनता लगा दिया गया मेरे ऊपर विरोध करके कि तुम जाओ, जो करना कर लो। अशोक कुमार पांडे वहाँ के प्रिंसिपल और विशाल सिंह जो ठाकुर वहाँ के प्रबंधक, दोनों लोग माँ बहन को गाली दिए मेरे। सच्चाई बता रहा हूँ, इतने लोगों के बीच में कह रहा हूँ। और ऊपर से मैं कुशीनगर के सारे कार्यकर्ताओं को मैंने बताया और उसके बाद कोई आवाज नहीं उठाया। इसीलिए मैं आपसे मिलने आया। चलिए अभी लिख के एप्लीकेशन का मिला देना, ऐसे मिला देना। अभी बैठो मिला देंगे। ये साथी ये है जो समाजवादी पार्टी में हम लोगों से मिलने आया है। ये अपने काम से मिलने आया है, लेकिन ये दौड़ के मिलने आया है। पिछले 4 दिन से लगातार दौड़ करके आया है। क्या नाम है बेटा? आयुष यादव, जौनपुर से। ये लगातार 4 दिन दौड़ करके यहां पहुंचे हैं। बहुत बधाई इनको। ये वो नौजवान हैं जो कुछ करना चाहते हैं और अगर इन्हें मौका मिल जाए फौज में भर्ती होने का, तो जो हमारा साथी यहाँ कह रहा है, ये अपनी जान की भी परवाह नहीं करेंगे अपनी सीमा की रक्षा के लिए। और इन्हें क्या नौकरी दे रहे हैं? वही आधी अधूरी नौकरी। कहाँ कौन जाएगा नौकरी के लिए? ठीक बेटा है, बैठो बेटा है। बहुत बधाई। अभी मुझे सूची मिली है कन्नौज से कि जाति विशेष से जहां वोट समाजवादी पार्टी को ज्यादा मिला है, वहां पर कोई एक्सीएन इंजीनियर साहब आए और डीएम साहब ने मिलकर मीटिंग की है। सुनने में आया डीएम साहब सीएम ऑफिस से गए हैं, सुनने में आया। उन्होंने चिन्हित किए हैं कि किस किस गांव में एफआईआर लिखानी है, छापा कहां मारना है। सोचो 2027 तैयारी कर रहे हैं।
2027 की तैयारी कर रहे हैं। नए जिलाधिकारी कन्नौज, तो मैं चाहूंगा कि 2 गाने हैं, पहले रवि उसका गाना सुनाएंगे आप, जो अभी मैंने ट्वीट किया था वाला, वो गाना, और फिर हमारा पीडीए का गाना, और उसके बाद मिश्रा जी आपको हंसाएंगे, कुछ अपनी बात कहेंगे मिश्रा जी। आपके बीच में एक ऐसे भ्रष्टाचार के बारे में बात करना चाहता हूं जिसमें 64 करोड़ रुपया बिना धान